नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक को कवर करते हुए आए और आगे भी करते चलेंगे। और अब जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है आपकी अपनी, वो तैयारी बिल्कुल आप स्टार्ट कर दें। और उसी तैयारी से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, जो एनिमल किंगडम का एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो नॉन वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम एक प्रकार से बनता है इकाइनोडर्मेटा। क्योंकि इसलिए लास्ट फाइलम है क्योंकि हेमिकार्डेटा जो है वो उसको कार्डेटा से अलग किया गया था। इस वजह से इकाइनोडर्मेटा ही इनवर्टिब्रेट का या लोअर नॉन कार्डेट का या हाइयर नॉन कार्डेट का लास्ट फाइलम, और जिसमें लार्वा जो है, लार्वा का मतलब ये समझिए आप, यानी किसी भी जीव का, किसी भी एनिमल का जो छोटा सा रूप होता है, छोटा सा रूप जिसका हम कहते हैं मेटाजेनेसिस हो, मार्फोजेनेसिस मतलब एक प्रकार से उसमें मेटामार्फोसिस की क्रिया हो, यानी कायांतरण जिसमें होता हो। कायांतरण का मतलब पहले कुछ और हो लेकिन बाद में वो एडल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाए, यानी उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, उसे कहते हैं हम लोग लार्वा। तो लार्वल स्टेज में इकाइनोडर्मेटा, तो पहले बात कर लें इकाइनोडर्मेटा होता क्या है। मतलब ऐसे जंतु जिनकी त्वचा जो होती है वो स्पिनी होती है, कटीली होती है, कांटेदार कांटेदार त्वचा जो होती है, उन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में लगभग कौन से जीव हैं, किस जीव का कौन सा लार्वा है, ठीक है, उस लार्वा का नाम। और लार्वा क्या एक से दो लार्वा में कन्वर्ट हो गए, मॉडिफिकेशन उसमें भी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लार्वा से जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, खासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप कंटिन्यू, सबसे पहला अगर देखा जाए लार्वा को तो बाइपिनेरिया लार्वा है। बाइपिनेरिया लार्वा, तो ये लार्वा किसका है? स्टेरियस का है, अर्थात तारा मछली का है, ठीक है, स्टारफिश का ये लार्वा। और तारा मछली में एक रूपांतरित लार्वा भी होता है, यानी जो बाइपिनेरिया लार्वा है ये रूपांतरित होकर के, यानी इस लार्वा का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये जो है ब्रैक्यूलेरिया लार्वा, यानी कि जो ये लार्वा है ये भी किसका है? स्टारफिश का है। लेकिन कब बना, किसके मॉडिफिकेशन से? बाइपिनेरिया लार्वा में रूपांतरण हुआ, उसके रूप में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद जो लार्वा बना उस लार्वा का नाम ब्रैक्यूलेरिया लार्वा है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है, दूसरा आफियोप्ल्यूटेस लार्वा, ये वाला दूसरा ध्यान देंगे आप। अब आफियोप्ल्यूटियस लार्वा किसका है? भंगुर तारा जिसे कहते हैं, ये इस मछली का है, भंगुर तारा जंतु का है, जिसे ब्रिटिल स्टार भी कहते हैं। तो आप ब्रिटिल स्टार याद रखो या भंगुर तारा याद रखो, लेकिन याद रखो, याद रखना है आपको भाई। तो भंगुर तारा का जो लार्वा है उसका नाम आफियोप्ल्यूटियस है। तीसरा आपके पास आता है इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा। इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा ये किसका है? सी अर्चिन का है, इकाइनस का है, यानी आपके सामने समुद्री अर्चिन, सी कुकुम्बर मतलब अर्चिन का, जिसे आप इकाइनस कहते हैं। तो इकाइनस का जो लार्वा है इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, केवल एक लार्वा है। जबकि जो आरिकुलेरिया लार्वा है ये समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर का है, जिसे होलोथूरिया भी कहते हैं, ये इसका लार्वा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें दो, यानी कि बाइपिनेरिया लार्वा का रूपांतरण कौन है? ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। आरिकुलेरिया का रूपांतरण कौन है भाई? डॉलियोलेरिया है, ठीक है ना, डॉलियोलेरिया है। ये मतलब जिसमें रूपांतरण है उसको याद रखना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इकाइनोडर्म में सिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्री, तो सिमेट्री इसमें दो तरह की होती है। अब दो तरह की मतलब, अगर वो लार्वल फॉर्म में है, यहाँ पे देखें, अगर वो लार्वल फॉर्म में है तो उसमें जो है आपका क्या होगा? बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। बाइलैटरल मतलब द्विपार्श्व सममित, यानी कि उसको आप दो बराबर भाग में
बांट सकते हैं किसी एक ही प्लेन से, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बट जब वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट यानी कि वयस्क अवस्था में, तो एडल्ट अवस्था में क्या होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री होती है जिसको अरीय सममित कहते हैं, अर्थात इसको आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो बराबर हो जाएगा, एक प्लेन नहीं 2-3 प्लेन से आपको काटना पड़ेगा तब वो बराबर होगा, इसलिए उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इकायोडर्मेटा में किस प्रकार की इकायोडर्मेटा के लार्वा में किस प्रकार की सिमेट्री होती है, क्या एसिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है या फिर रेडियल सिमेट्री होती है। तो आपको लार्वा की बात आएगी तो आप क्या करेंगे भाई, बाइलेटरल सिमेट्री, और जो अगर एडल्ट की बात आएगी तो वहाँ पर रेडियल सिमेट्री याद रखना है। बिल्कुल, धन्यवाद।